पंजाब असेंबली ने कम उम्री की शादियों के खिलाफ एक बड़ा और तारीखी कदम उठाया है और 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। अब इस नए कानून के तहत कम उम्र शादी को न सिर्फ जुर्म करार दिया गया है बल्कि इसे ज्यादती के जुमरे में भी शामिल किया गया है। इस बिल के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र 18 साल होना लाजमी होगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों वालिदैन, सरपरस्तों, निकाह रजिस्ट्रार्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि कानून बच्चों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए अहम संग मील साबित होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारा अहमद, आप चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की और आप MPA भी हैं। सारा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बहुत अच्छा इक़दाम है। पहले तो मुझे बताइए कि इस इक़दाम को उठाने की ज़रूरत तो थी ही, लेकिन क्या ये इस नहज पे पहुंच गया था कि इसको अब लिया गया है? स्टैट्स क्या हैं, रिकॉर्ड्स क्या हैं जब हम इसकी बात करते हैं तो? जी देखें, ये आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डे फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। मुझे लगता है कि ये जो अर्ली गर्ल चाइल्ड मैरिज का इशू है, ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है, क्योंकि वजह ये है कि देखा गया है हमेशा, एंड हमें भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी विटनेस किया केसेस में, जिसमें ये होता है कि जब लड़कियों की कम उम्री में शादी करवा दी जाती है तो अमूमन अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, उसके नतीजे में उनको मेजर हेल्थ रिस्क से गुजरना पड़ता है। कुछ लड़कियों की डेथ हो जाती है जिनके फिस्टुलास डेवलप नहीं होते, इस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। उसके अलावा जो मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत हाई है। उसके बाद लॉस ऑफ एजुकेशन है। जो लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी हुई है, उनमें 90% लड़कियां जो एजुकेशन जो है वो छोड़ देती हैं। और आप मुझे खुद बताएं कि अगर एक माँ जो है वो उस तालीम याफ्ता नहीं होगी बिल्कुल तो ठीक है। वो क्या एक अच्छी नस्ल को जो है वो बड़ा कर सकेगी? सो देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, एंड ऑल्सो मैच्योरिटी नहीं डेवलप होती लड़की की, कि वो इतनी काबिल नहीं होती कि वो बच्चे पैदा कर सके और उसको बड़ा कर सके। ये राइट। काफ़ी मामलात देखे गए, एंड इनको मद्देनज़र रखते हुए ऑल्सो तमाम सूबों में, जो दूसरे सूबे, वहाँ पे ऑलरेडी ये बिल मंज़ूर हो गया था काफ़ी साल पहले, जैसे सिंध, जैसे बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद एंड KP में भी अंडर प्रोसेस है। पंजाब में बहुत टाइम से ये बिल जो है वो अंडर कंसिडरेशन रहा है, लेकिन पास नहीं हुआ, डेफर होता गया। पिछले दौरे हुकूमत में भी डेफर हो गया, एंड मैं बहुत कोशिशें करती रही हूँ बहुत सालों से ये बिल मंज़ूर करवाने की। पहले मैंने एज़ अ प्राइवेट मेंबर्स डाला बिल इन द पंजाब असेंबली, उसके बाद फिर पता चला कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट अप, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द चीफ मिनिस्टर इट पंजाब इज़, के, इट इज़। उन्होंने एंड सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब, जिन्होंने ये इसको कैबिनेट के थ्रू पहले एक ऑर्डिनेंस में बनाया, ओके, फिर ये ऑलराइट। गया स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ पे भी हमने एक जहाद लड़ा है। इवन इन द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लोकल गवर्नमेंट जब ये केस गया, सारा मैंने अपने आप को इनवाइट, राइट, जी, सारा सॉरी टू एंड कट यू। वहाँ भी बहुत हमें मज़म्मत एक एक फेस छोटा करना सा पड़ी। हिच हमें जी, नज़र आता है सारा, और वो हिच ये है जी, जी, कि ऑब्वियसली बिल पास हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है, एंड वी हैव सीन कि कितना पंजाब हुकूमत एफिशिएंटली किसी भी बिल पास होने के बाद एक्शंस ले रही होती है। लेकिन होता ये कि जो जी, बच्चियां होती हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल, उनकी गलत उम्रें निकाहनामा में लिख दी जाती हैं। गवाह भी इसके साथ जी, खड़े हो जाते हैं कि जी बच्ची की उम्र इतनी ही है, वालिदैन तो ज़ाहिर है शादी करा रहे होते हैं। ऐसे में आसपास कोई नहीं होता जो उस बच्ची को बचा सके। तो ये आइडेंटिफाई जी, कैसे होगा कि किसी बच्ची की उम्र ज़्यादा हुँ, करके निकाहनामा में लिख दी गई और उसके खिलाफ अब एक्शन होना है? जी। जी, बिल्कुल, एक इनफैक्ट सरगोदा में केस भी रिपोर्ट हुआ है, जिसमें अभी ओह! परसों की बात है कि बच्ची की उम्र को ना 19 बताया गया और उसकी शादी करा दी गई, ऑल्दो वो बहुत छोटी है। तो उसमें भी जो है ना वो अंडर प्रोसेस है कार्रवाई, और ये रिपोर्ट इस तरह हो सकता है अगर हम आगाही फैलाएँ, जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ जो बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको इन्वॉल्व करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करें, तमाम नेबरहुड के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं। मैं ऑलरेडी एक इंटरफेथ हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई हुई, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लीडर्स को रखा हुआ है और उनको पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हम बनाते हैं। तो उनको ऑन बोर्ड लेके बताना ज़रूरी है, सो दैट अगर ऐसी कोई शादी हो तो आस-पास मोहल्ले में कोई रिपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर बच्ची हम तक नहीं एक्सेस कर सके, गवर्नमेंट को नहीं इन्फॉर्म कर सके या पुलिस को नहीं इन्फॉर्म, तो फिर एटलीस्ट कोई मोहल्ले में इन्फॉर्म कर दे ताकि इंटरवीन कर सके हुकूमत और पुलिस इस मामले में। क्योंकि अब तो एज़ पर लॉ देखिए, जो निकाह करवा रहा है,
जो उसमें बड़ा एज का है वो भी मुजरिम है, जो पेरेंट्स इसके पीछे हैं वो भी मुजरिम है, निका रजिस्ट्रार भी मुजरिम है। सो इट्स सो क्लियर, ये लॉ जो है बहुत ओके क्लैरिटी दे रहा है सारा कि साहिबा, ये जो जी। आपने बात की कि अगर कोई आसपास इसको देखे तो रिपोर्ट करे, तो इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा इसमें लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज कोई क्यों ही करेगा, किसी को क्या ही ज़रूरत है। आपने अपनी पहले सवाल की गुफ्तगू में जितने पॉइंटर्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो अवेयरनेस के हवाले से इसमें कोई प्रोविज़न रखा गया है? अगर डोर टू डोर कैंपेन नहीं तो कम से कम गली मोहल्ले की सतह पे, यूसी लेवल की सतह पे इस तरह की कोई कैंपेन, सो दैट अगर कहीं ये हो रहा है तो अगला बंदा इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हुआ रिपोर्ट करे। एब्सोल्युटली जी, अभी हम इसके रूल्स फ्रेम करने लगे हैं। ऑलराइट, रूल्स में ये बहुत क्लियरली लिखा जाए जी, ये रूल्स में क्लियरली स्टेटेड है कि इसकी अवेयरनेस के लिए क्या काम, इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या काम करना है, और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी तो देयर वेरी वेल सॉर्ट आउट रूल्स व्हिच विल बी अप्रूव्ड सून इंशाल्लाह जी। सारा साहिबा, अब तक की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको भी चैलेंज का सामना रहेगा आगे चल के। गालिबन एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी है हमारी जो जो इस पे रेजिस्ट करेगी ही, तो आपके क्या प्लान्स हैं उस हवाले से? हमारी फैमिलीज़ में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत से लोग इसको नहीं समझते गलत, तो उस पर आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? जी, बिल्कुल, मैं आपको खुद एक लाइव एग्ज़ाम्पल देती हूँ। रिसेंटली मेरी एक फेलो कॉलीग जो हैं पार्लियामेंटेरियन, वो अपने एरिया में गईं, अपने विलेज में, गाँव में, और वहाँ जाके उन्होंने जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल पे उन्होंने जब जो है आगाही दी वहाँ पे ख़वातीन को उस एरिया की, मोहल्ले की, तो फिर उनको जो है उनके अपने जो वालिदैन हैं, फैमिली के बड़े हैं, सरबराह, उन्होंने कहा कि अगर आप कल वहाँ पे नज़र आई और ये तालीम देते हुए आई तो फिर हम आपसे अब जो है ना वो मतलब आपको रोकेंगे वहाँ जाने से। तो कैन यू बिलीव कि ये ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है जब आप इस तरह की आगाही भी देने निकले रिगार्डिंग इस तरह के जो जी हाँ। इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज है, चाहे वो ये हो गया, चाहे वो बर्थ कंट्रोल Which पे leads to आगाही देनी which leads खवातीन to को, another या question, सारा या साहिबा, respectfully I'm cutting you off, but which leads to another question. यस आपने इस पे रिसर्च भी की हुई यस है, ठीक है? आपको जी क्या लगता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस इस मामले पे अर्बन सेटअप से आएगी या रूरल सेटअप से आएगी? जी, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स रूरल सेटअप से, क्योंकि वहाँ पे तालीम कम है, वहाँ पे आगाही कम है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ से आएगी। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये मुमकिन नहीं है, विद टाइम ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा। स्लोली एंड स्टेडीली हम करते रहें, हम उनके जो है इंस्टेड कि उनकी खवातीन को एड्रेस करने के, हम आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम जो मर्द रोकते हैं इस तरह की चीज़ों को होने से, उनको ऑन बोर्ड लें और उनसे बात करें। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक अडॉप्ट करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इट टेक सम टाइम बट आई थिंक इट शुड बी डन इंशाल्लाह। ऑल राइट। और सर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बात करें कि ये रूरल साइड से ज़्यादा आता है, बट लॉट ऑफ पीपल जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत समझ रखते हैं, लेकिन उनके लिए ख़वातीन जो है वो एक ज़िम्मेदारी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है बस अब जल्दी जल्दी शादी कर लो, आगे जाके एजुकेशन हो जाएगी, और एजुकेशन नहीं हो पाती बिकॉज ऑब्वियसली आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो उस पार्ट को कोई एजुकेट करने का सोचता नहीं, क्योंकि हम समझते हैं इनको तो ऑलरेडी एजुकेशन है, अवेयरनेस है। जी, बिल्कुल, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि देखिए कम्युनिटी लेवल पे ना हमें चाहिए कि नॉट जस्ट बड़े शहर बट कम्युनिटी लेवल पे जो है इन सबको इन्वॉल्व करें, सारे स्टेक होल्डर्स को, खवातीन, उनके उनके जो मर्द हैं फैमिलीज़ में वो, और फिर ये इम्पोर्टेंट जैसे मदारिस हैं, तो उनके जो वहाँ पे हेड करते हैं, जो उलमाए कराम हैं, सबको इन्वॉल्व करें, क्योंकि वहाँ से भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो सकती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व ऑल रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो, एंड तालीमी जो इदारे हैं उनको भी वहाँ पे भी अवेयरनेस देना, अमंग स्कूल गर्ल्स ऑल्सो, वहाँ पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी है। तो आई थिंक बहुत बड़ा एक ऑडियंस है जिसको तालीम देने की और आगाही देने की ज़रूरत है, और ये इसलिए ताकि हम अपनी बच्चियों का फ्यूचर महफूज कर सकें, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट वन लास्ट थिंग सारा साहिबा, हम मतलब हमारी इस गुफ्तगू से एक सिर्फ तजवीज़ अगर तो वो हो सके, मुझे नहीं पता वो ऑलरेडी आपकी कंसिडरेशन में है या नहीं, अगर इसको करिकुलम में शामिल किया जाए तो इतनी ज़्यादा फिर भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सारा अहमद साहब मौजूद थी, इस बहुत ही अहम मामले पे हमसे आप गुफ्तगू कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।